दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो एसएससी सीपीयू एसआई का पेपर है, जिसकी एग्जाम डेट एकदम कंफर्म हो गई है कि ये आपका 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होगा। तो इस एग्जाम के लिए हम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ें कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंस जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि एसएससी के जो पिछले एग्जाम हुए थे उनमें से कहाँ से करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो इसके लिए हम लोग एसएससी के जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे उनको देखते हैं। जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, अभी एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, एसएससी फेज 8 का एग्जाम हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की। ये एग्जाम हुआ था आपका 12 से 21 अक्टूबर के बीच, और इसमें जो आपके करंट अफेयर्स आए थे वो आए थे नवंबर के, दिसंबर के और जनवरी 2020 के, यानी कि 2019 से भी करंट अफेयर्स आए थे यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के। तो अब बात आती है कि किस बेस पे इतने पुराने करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए, ये जो आपका पेपर की टेंटेटिव डेट थी वो थी आपकी मार्च 2020, और इसका जो नोटिफिकेशन था वो निकला था दिसंबर 2019 में, जिसमें ये बताया गया था कि हम मार्च 2020 में इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ भी था। 16 से 27 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होना था। कुछ एग्ज़ाम आपके इसके हो भी गए थे। 16 से लेकर 19 तक एग्ज़ाम चला था। उसके बाद कोरोना की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, और फिर बाद में लॉकडाउन लग जाने के कारण एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया, और फाइनली एग्ज़ाम हुआ जाकर आपका 12 से 21 अक्टूबर के बीच। तो आपका जो पुराना पेपर था वही उठा के आपको दे दिया गया था। तो यहाँ पर एक बात देखिए, आप ये जो पेपर मार्च में होने वाला था, इस पेपर में मार्च के और फरवरी के करंट अफेयर्स ना पूछकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा। कहने का मतलब है एसएससी का पेपर जिस महीने में होता है वो उस महीने के और उससे पिछले महीने के करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, बल्कि उससे पहले के 3 महीनों के करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपके जो मार्च के और फरवरी के करंट अफेयर्स छोड़ के इन्होंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे थे। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जिस महीने में पेपर है उसको छोड़ दो और जस्ट उससे एक पिछले महीने को छोड़ दो, यानी कि फरवरी को, और उससे पहले के जो 3 महीने हैं वहाँ से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे कि तैसे मिल जाएंगे। इन्हीं 3 महीनों से करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। सेम यही रिपीट हुआ आपका एसएससी जेई के एग्जाम में। एसएससी जेई का जो एग्जाम था वो भी आपका टेंटेटिव था मार्च 2020 में, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, और ये हुआ आपका एग्जाम 27 से 30 अक्टूबर के बीच में। और इसमें जो करंट अफेयर्स थे वही सेम पूछे गए थे, यानी कि मार्च में पेपर है तो मार्च और फरवरी का नहीं पूछा जाएगा, उससे पहले के 3 महीनों का पूछा जाएगा, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और एसएससी जेई के पेपर का तो हमने अपनी चैनल पर अच्छे से एनालिसिस भी किया था, आप लोगों ने देखा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। और लगभग यही बात आपकी पक्की हो जाती है एसएससी फेज 8 के एग्ज़ाम से, जो कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले 6 से 10 नवंबर के बीच हुआ है। इसमें जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो पूछे गए थे फरवरी, मार्च और अप्रैल के। किस बेस पे पूछे गए थे ये? क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो होने वाला था जून 2020 में। तो जून के और इससे 1 महीने पहले, यानी कि मई के करंट अफेयर्स को हम छोड़ दें और उससे पहले के 3 महीने के करंट अफेयर्स, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स इसमें पूछे गए थे। तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि एसएससी सीपीयू एसआई का जो पेपर होने वाला है, कब होने वाला है ये? 23 नवंबर से 26 नवंबर 2020 के बीच। और इसकी टेंटेटिव डेट कब थी? इसकी टेंटेटिव डेट थी जो वो थी आपकी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 के बीच। तब तो ये नहीं हो पाया, अब हो रहा है, तो इसमें करंट अफेयर्स कहाँ के आएंगे? उसी बेस पे हम लोग देखते हैं। इसमें करंट अफेयर देखिए सितंबर में है ये, तो आप सितंबर को छोड़ दीजिए और इससे 1 महीने पहले, यानी कि अगस्त को छोड़ दीजिए। उससे 3 महीने के पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो कौन से हैं वो 3 महीने? वो हैं आपके मई, जून और जुलाई। तो आप मई, जून, जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। इस बात की गारंटी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, और आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं कि एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो देखिए, जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा अक्टूबर में भी तो गया है, यानी कि ये सितंबर के बिल्कुल लास्ट, देखिए लास्ट वीक में हो रहा है, यानी कि 2-3 दिन और होते तो ये पेपर अक्टूबर में चला जाता। तो उस बेस पर आप अगस्त के फर्स्ट वीक के क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही होगा। केवल 1 वीक का ही तो देखना है आपको। देखिए, इनसे तो पक्की बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर को ये लगे कि वो लास्ट में सितंबर में पेपर ले रहा है तो हम फर्स्ट वीक के भी अगस्त के पूछ लें,
तो आप अगस्त के फर्स्ट वीक के भी देख लीजिए, जिससे आप एकदम करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो ये तो बात हो गई कि पेपर में करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर के पैटर्न के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो एसएससी सीपीओ के पेपर में 2 आपके रिटन एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, और इसके बीच में एक आपका फिजिकल एग्जाम होता है। जो प्री एग्जाम पास करते हैं उनका फिजिकल होता है पीएसटी और पीईटी, और जो लोग इसको पास कर जाते हैं उनका हो जाता है फिर सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में तो केवल इंग्लिश ही पूछी जाती है 200 अंक की, जबकि फर्स्ट पेपर में आपके चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है, जीके भी पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव भी पूछा जाता है और इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको अच्छा स्कोर करने में बराबर रोल प्ले करते हैं, इनमें से कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो बात करते हैं अब हम लोग जीके के पोर्शन की। तो देखिए, जीके के 50 क्वेश्चन में से आपका 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स कवर करेगा, और बाकी बचे हुए आपके 42 से 43 क्वेश्चन होंगे। उनमें से 15 से 17 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टफ लेवल के होंगे, उसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और आई होप आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे उसके लिए। और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं आपके 25 से 30 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल और मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो एसएससी की आदत है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है हर बार, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आप एसएससी जेई के एग्जाम में देखिए, सीएचएसएल के एग्जाम में देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन उसने बहुत पूछे थे। तो आपके उन सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जीके के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला, जो आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चाहे वो आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, इस सब के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। ऐसी ही एक सीरीज 500 क्वेश्चन की हमने एसएससी जेई के एग्जाम के लिए बनाई थी और एसएससी फेज 8 के एग्जाम के लिए बनाई थी। तो जिन जिन लोगों ने उसको देखा था उन लोगों ने कमेंट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि एक शिफ्ट में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन उनके हर शिफ्ट में फंसे थे। तो आपके उस रिस्पॉन्स को देखते हुए और अपनी सक्सेस को और पक्का करने के लिए हमने इस क्वेश्चन की श्रृंखला को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये क्वेश्चन की श्रृंखला हमने 1000 क्वेश्चन की कर दी है, यानी कि इसमें आपको 4 सेट्स में, एक सेट में 250-250 करके 4 पार्ट्स में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एसएससी बार बार रिपीट करके पूछता है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये वाला जो वीडियो है वो इसी वीक में लगभग 3-4 दिन के बाद मिल जाएगा। इस पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, और हम अपनी चैनल पर एसएससी सीपीओ के जो पेपर होंगे उसका रिव्यू भी देंगे कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया, कौन सी शिफ्ट आपकी टफ थी, किस शिफ्ट में कितना गुड अटैम्प्ट होना चाहिए, क्या ओवरऑल इसका कट ऑफ होने वाला है, उस सब का भी एनालिसिस हम अपनी चैनल पर करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए। और इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पर जीके के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं सारे ऑप्शंस को, आपके क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ। आप ये श्रृंखला देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप अपने आप में खुद ही इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे अपनी तैयारी में। तो आप इस सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं हमारी चैनल पर। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।